श्री राधा के पति तुम्हें हम सुमिरें बारंबार। कोई लाज भक्त की राखियो, सो शरण है विनय कुमार। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाल चरित्र की तरफ। कैसा था इनका बाल चरित्र और किस तरीक़ा से इनका बचपन गुजरा। महाराष्ट्र के बीच में 19वीं शताब्दी का समय था। दोस्तों, देखते हैं इस कहानी की तरफ। अम्बेडकर की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है। और देखी मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। और अम्बेडकर की कथा सुनो, जो दुख की भरी कहानी है। और देखी मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। भाइयों, दिल पर भारी आफत झेली, पर लक्षण छोड़ो अम्बेडकर। वो याद कहानी आती है, जन के आते हैं आंसू भर। दोस्तों, इनका बचपन बड़ा ही गरीबी में गुजरा। महाराष्ट्र के बीच में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के बीच में भोय अम्बेडकर वीर सुजान। महाराष्ट्र के बीच में। और इनके बाबा का नाम, इनके बाबा थे मालोजी सकपाल। उनके चौथे पुत्र का कहूँ सभा में हाल। इनके बाबा का नाम था सकपाल। जो सकपाल के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे लड़के का नाम रामजी राव था। रामजी राव। ए पिता रामजी राव के सभी सुझाव करें जिन भाई। और भीमराव की घर में रे भीमा बाई महतारी। ए पिता रामजी राव के सभी सुझाव करें जिन भाई। और भीमराव की घर में है भीमा बाई महतारी। वो थी मेजर की लली, वो थी मेजर की लली, स्वभाव की भली सुनो सरदारी। और रामजी राव ने सैनिक बन के अपनी उम्र गुजारी। इनके पिता का नाम रामजी राव था और इनकी माँ का नाम भीमाबाई। जब भीमाबाई इनके आंगन में रहने लगी हैं, जो मेजर की लड़की थी, रामजी राव अंग्रेजी शासन में उस समय सैनिक बनकर के अपने जीवन को बिता रहे थे। धीरे धीरे जब समय गुजरा तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई, भीमाबाई के गर्भ से एक पैदा भव बलदाई। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। अरे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी भाई, भीमाबाई के गर्भ से एक
पैदा भव बलदाई। महाराज मात के दिल में मधुर विचार, और 22 समय पे राम जी राव के बने थे सूबेदार। अब तो बेटा पैदा भव द्वार पे बजती बधाई है। अब तो बेटा पैदा भव द्वार पे बजती बधाई है। अरे बजती बधाई है रे द्वार पे बजती बधाई है रे द्वार पे बजती बधाई है। अब तो बेटा पैदा भव द्वार पे बजती बधाई है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। दोस्तों, बड़ा ही भीमाबाई खुश है और रामजी राव बड़ा ही मन में खुश हैं। और दोस्तों, अरे खुश रहे घर में महतारी, अरे खुश रहे घर में महतारी, लीनो है पलना को डारी, था अंग्रेजी शासन जारी, एक बेटी तुलसी घर प्यारी। जिस समय पे इनका जन्म हुआ अंग्रेजी शासन था। उस समय एक बेटी थी जिनका नाम तुलसी। अब तुलसी के साथ में भीमराव रहते हैं। धीरे धीरे समय और व्यतीत होते चला गया। उसी समय रामजी राव सैनिक से सूबेदार बने थे। बड़ा ही मन में मगन है वो। दोस्तों, अरे खुश रहे राम जी मन में, अरे खुश रहे राम जी मन में, और खुश भीमा बाई आंगन में, बेटा ले लियो है बाइन में, और खुश बकसी छाई गई तन में। दोस्तों, जिस समय इनका जन्म हुआ अंग्रेजी शासन था। बड़ा ही खुश हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। जब देशन था आजाद मेड़ मर्याद भंग थी भाई, और अंग्रेज रहे भारत में के मौजूद उड़ाई। तब भारी छुआ छूती देश को भूत चढ़ो मेरे भाई, तब ही की ये कथा सुनो चितलाई, अरे तब ही की ये कथा सुनो चितलाई। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन राम जी बड़े खुश रहते हैं। अरे खुश रहे राम जी मन में, और खुश आंगन में भीमा बाई, और बेटा लीनो है बाइन में, अरे खुश बकसी छाई गई तन में। बड़े ही खुश रहते हैं राम जी राव। दोस्तों, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, जब कुछ सियाने होने लगे हैं, अब दिन दिन सियानो भव अम्बेडकर लाला, अरे दिन दिन सियानो भव अम्बेडकर लाला, लेकिन इन्हें गरीबी ने विवश कर डाला। महाराज कुंवर पढ़ने को जाता है, जके तन पे कपड़ा नहीं, अरे तन पे कपड़ा नहीं, लंगोट बांध के आता है, जके तन पे कपड़ा नहीं। भैया 5 साल की उम्र, गरीबी ने पीछो नहीं छोड़ो है। भैया 5 साल की उम्र, गरीबी ने पीछो नहीं छोड़ो है। जब ये धीरे धीरे कुछ सियाने हुए हैं, इन पे बहुत गरीबी थी। अगर
पढ़ने को जब जाते हैं तो सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट बांध करके जाया करते थे, इतनी गरीबी थी। जब पढ़ने के लिए ग्राम दापोली में इनका जब नाम लिखवा दिया गया है तो वहाँ इनका नाम अम्बेडकर लिखा गया। एक बात और आपको बता दें, पहले इनका नाम अम्बेडकर नहीं था, अम्बाब टेकर था, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ ऐसी रीत है जो भीम शब्द माँ के आगे से लिया गया है, माँ के नाम से, और राव शब्द पिता के नाम से लिया गया, तब इनका नाम लिखा गया भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर इनका नाम लिखा गया, क्योंकि मास्टर को अम्बाब टेकर कहने में बड़ा अटपटा लगता था, तो इसीलिए सीधा नाम लिखा गया भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, बचपन बहुत गरीबी में था। बचपन था बहुत गरीबी में और भरी पेट न भोजन मिलता था, और पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट बांध के आते थे। बचपन था बहुत गरीबी में, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट बांध के आते थे। जिस समय क्लास में जाया करते थे तो उन्हें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, और जब कक्षा में पहुंचा करते थे, कक्षा में सबसे पीछे ही इनको ही बैठना पड़ता था, सब कोई अछूत कहता था। इन्हें स्कूल में जब ये जाते थे तो उन्हें क्लास में आगे भी नहीं बैठने को मिलता था, सबसे पीछे बैठते थे, और पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, सारे दिन प्यासे बैठे रहते थे। दोस्तों, अरे नल छूने का अधिकार नहीं, ना ही पानी पी सकते थे, सारे दिन प्यासे रह रह कर दिल मसोसी के रह जाते थे। नल छूने का अधिकार नहीं था, ना ही तो ये पानी पी सकते थे, सारे दिन प्यासे बैठे रहते थे। भीमराव के मन में बड़ा ही विचार आते हैं कि लोग ये मेरे साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। नल छूने का अधिकार नहीं, ना ही पानी पी सकते थे, सारे दिन प्यासे रह रह कर दिल मसोसी के रह जाते थे। जब वे पढ़ने के लिए जाया करते थे, सारे दिन प्यासे बैठे रहते थे, नल छूने का इन्हें अधिकार नहीं था। बड़े ही दिल में विचार आते हैं। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, जब नल छूने का इन्हें अधिकार नहीं था और छुआछूत की बीमारी ने उनके दिल को दवाई, और एक दिना की चोट मित्र जो जीवन भरी फिर रही है यादी। एक दिना की बात यार जो लागी चोट हृदय पे जाई, नाई सूखो घाव चोट को जीवन भरी जो रोए यादी। इनका बचपन इस तरीक़ा से गुजरता चला गया। एक दिन इनके सामने ऐसी बात आई, ग्राम सतारा में एक नाई जो सबके बाल बनाता था। ग्राम सतारा में नाई जो सबके बाल काटता था,